जय श्री राम। दोस्तों, जिसके हौसले बुलंद है मंजिल उनकी कदमों में है। जिनके हौसले बुलंद नहीं है वो लोगों के कदमों में है। अपने हौसले बुलंद रखो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि 2026 जून 2026 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। किसी भी विषय को नहीं छोड़ सकते। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। जून 2026 बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ महीना रहेगा। बहुत लंबे समय बाद में स्थितियां मजबूत होगी। दोस्तों, अच्छा समय बहुत मुश्किल से आता है। तनाव तो हमेशा पास खड़ा रहता है, लेकिन अच्छे समय का इंतजार करना पड़ता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तुला राशि, स्वामी कौन? शुक्रदेव। कहां बैठे हैं? आपके भाग्य भाव में अपने मित्र बुधदेव के साथ। क्या हो गया? लक्ष्मी नारायण राजयोग। और वैसे भी भाग्य भाव में दो दो गुरु मतलब देवगुरु बृहस्पति भी हैं और बुधदेव भी हैं। दो गुरु कब बदलेंगे? देवगुरु बृहस्पति तो 2 जून 2026 को यहां पर चले जाएंगे, लेकिन बुधदेव और शुक्रदेव यहीं पर रहेंगे। भाग्य को मजबूत करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य को ठीक रखने का काम करेंगे। भाग्य प्रबल और मजबूत होगा। बाजार और समाज में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मानसिक तनाव में कमी आएगी। सोचने समझने की स्थितियां मजबूत होगी। निर्णय लेने में सक्षम होंगे। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्रदेव होने के कारण और अष्टम भाव में सूर्यदेव विराजमान होने के कारण और सूर्यदेव और शुक्रदेव आपस में शत्रु होने के कारण छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों का सिलसिला भी देखने को मिल सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का दूसरा भाव किसका है? धन का है। दूसरा भाव किसका होता है? धन का होता है। धन की आवक का होता है, जमा धन का होता है। कौन है इसके स्वामी? मंगल देव। कहां बैठे हैं? कुंडली के सप्तम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि इस भाव के स्वामी मंगलदेव कुंडली के सप्तम भाव में अपनी राशि में रोचक नामक राजयोग बना करके बैठे हैं, जिसके कारण सप्तम भाव की स्थितियां भी बेहद मजबूत और ताकतवर होने की स्थिति का आभास होता है। लेकिन धन के भाव की स्थितियां भी इस भाव के स्वामी स्वयं मंगलदेव अष्टम दृष्टि इस भाव पर डालने से धन के भाव की स्थितियों को बहुत अच्छी ताकत मिलने से धन के भाव की स्थितियां भी मजबूत होगी। धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नातों में भी मजबूती के योग बनेंगे। मतभेद और मनभेद दूर होगा। पैतृक संपत्ति का विवाद जिन भी लोगों के चल रहे हैं, अनुरोध करना चाहूंगा, थोड़ा सा भी प्रयास करें तो पैतृक संपत्ति का विवाद हल होने की स्थितियों का ही आभास होता है। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, वो भी ठीक होने का या सुधार होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, 2 जून 2026 को यहां पर देवगुरु बृहस्पति आके बैठेंगे। उनकी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से और मंगलदेव का घर होने से और मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र होने से इस भाव में 4 चांद लगा देंगे, जिससे धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते भी मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होने के योग बनेंगे।
और गर्दन के ऊपर के हिस्सों को ठीक करने में देवगुरु बृहस्पति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन मंगलदेव की दृष्टि तो 20 जून तक ही पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मंगलदेव आपकी कुंडली के 20 जून 2026 को कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब भी इस पे दृष्टि पड़ेगी दूसरे धन के भाव पे। मंगलदेव भी यहाँ की स्थितियों को मजबूत करेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत करेंगे और मजबूती रहेगी। कुंडली का तीसरा भाव किसका होता है? छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का और साहस और पराक्रम का। सब बढ़िया रहेगा। 2 जून 2026 से सब बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने से और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 10वें भाव में अपने उच्च राशि में आने के कारण इस भाव में भी 4 चांद लगा देंगे, तो सभी बढ़िया रहेगा। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है। परिवार में खुशियों का होता है, परिवार के तालमेल का होता है, माता का होता है, माता से संबंधों का होता है, जायदाद का होता है, वान सुख की प्राप्ति का होता है। लेकिन इस भाव के स्वामी शनिदेव वह 6ठे भाव में बैठे हैं, यह स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पे नीच राशि होने के कारण यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, 7म दृष्टि, और यह मकर राशि। मामला ठीक नहीं है। क्या होगा? आपके परिवार का तालमेल ठीक नहीं होगा। परिवार में कहीं ना कहीं तनाव और तकरार होगा। परिवार का माहौल बढ़िया लाजवाब नहीं होगा। माता की सेहत कमजोर होगी, माता से संबंध कमजोर होंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने व बेचने में तकलीफों का सिलसिला रहेगा। सावधानी पूर्वक काम करें। वाहन सुख की प्राप्ति भी जरूरत तो ही लाएं, अन्यथा टालने का प्रयास करें। वो लोग जो बिल्डिंग या बिल्डिंग के संबंधित काम करते हैं, तमाम लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत सावधानी के साथ में करने का प्रयास करें, क्योंकि 2 जून के बाद में स्थितियां थोड़ा तनावजनक स्थिति का आभास कराती है। जिन लोगों के मकान या कुछ भी अधूरा बना पड़ा है, उसमें भी तकलीफों का सिलसिला देखने को मिलेगा। जो लोग माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को भी सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, अन्यथा नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जवाहरात, लोहा, तांबा, कांसी, पीतल, जस्ता, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। साथ ही दोस्तों, किसान भाइयों के लिए भी यह समय अच्छा होने की उम्मीदों का सिलसिला देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का 5म भाव किसका होता है? 5म भाव शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। कौन है 5म भाव के स्वामी? शनिदेव। कौन बैठा है? राहुदेव। क्या लगते हैं राहुदेव शनिदेव के मित्र हैं। क्या परिणाम देंगे? अच्छे परिणाम नहीं देंगे। क्या करेंगे? संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता। शिक्षा के क्षेत्र में जिद, टालने जैसी अवस्था, देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी जल्दी में हूं, इस प्रकार के बहानाबाजी नहीं चलेगी। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नुकसान आपका। किसको तकलीफ है? भविष्य आपका। काम में ले या दाव पे लगाओ, यह आपको सोचना है। जिद को छोड़ें, ये जिद भी करवाते हैं यहाँ पे। जिद को छोड़ें, टालने की प्रवृत्ति को छोड़ें, क्रोध करना छोड़ें, संयम और नियंत्रण से काम लें, तभी शिक्षा के क्षेत्र में विवेक से काम। घर किसका है? विद्या का, बुद्धि का, विवेक का, शिक्षा का। और राहु कौन है? मति भ्रमित करने वाले ग्रह। तो शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखना ही पड़ेगा। संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता। राहुदेव का काम यही है, संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता। जिनको संतान चाहिए, सावधानी रखना है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बढ़िया नहीं हो सकती, ना नजदीकियां बढ़ेगी, ना प्रेम संबंध होंगे। चाहत कम होगी, क्रोध होगा, एक दूसरे को समझने का सिस्टम पैदा नहीं होगा।
अलगाव और दूरियां होगी, लव मैरिज होने के योग, अपने आप को धोखा देना, बिना सोचे काम करने पर नुकसान की स्थिति का आभास भी राहुदेव बनाएगा। और शेयर मार्केट से भी आपकी मति भ्रमित करके गलत निर्णय के कारण नुकसान देगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। कौन बैठा है यहाँ पे? शनिदेव, यही काम है। लेकिन जून 2026 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बार बार बोल रहा हूं। कैसा परिवर्तन? यहां पे देवगुरु बृहस्पति आएंगे और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं होने के कारण इस भाव के मालिक इस भाव को देखेंगे तो इस भाव की स्थितियों को बदल देंगे, चार चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? छठे भाव के स्वामी होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ऐसी स्थितियों में आपको बहुत बड़ा सहयोग देंगे। क्या सहयोग देंगे? जो कर्ज के कारण दबाव है, जो तनाव है, मैं मानता हूं कर्जदार कोई भी हो सकता है, लेकिन एक तो उसका दबाव और तनाव के कारण जीना आराम हो जाता है, उसमें राहत मिलेगी। कौन देगा? इस भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति। राहत तो मिलेगी, कम या ज्यादा ये आपके नसीब की बात है, लेकिन राहत मिलेगी। दूसरा, रोगों के मामले में भी जितना सुधार कर सकते हैं करने का काम करेंगे। शत्रुओं का सफाया करेंगे। शत्रु गए, मन में भय लगना, स्थिति बदल जाएगी। पुलिस केस आपके पक्ष में आने के सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति पैदा करेंगे। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। प्रयास आपको करना, देवगुरु बृहस्पति थोड़ी करेंगे, वो तो सहयोग करेंगे। अदालती मामलों में भी कितने भी पुराने हो, कैसा भी अटका हुआ हो, कैसा भी लटका हुआ हो, सब में सहयोग करेंगे। षड्यंत्रकारी जो बार बार परेशान कर रहे थे, सफाया हो जाएगा। कौन करेगा? स्वयं इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। और बहुत लंबे समय बाद में ऐसा मौका मिल रहा है, इसका लाभ लें। सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। सप्तम भाव की स्थितियां 20 जून 2026 तक जोरदार रहेगी, जोरदार। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी इसी भाव में रोचक नामक राजयोग में बैठे हैं, जिससे व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां वर्तमान समय में भी बढ़िया चल रही है। कब से? 11 मई 2026 के बाद से। तो व्यापार अच्छा होगा, व्यापार का विस्तार कर सकते हो, नया व्यापार कर सकते हो, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के करना दोस्तों, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। व्यापार से लाभ कमाने का मौका है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत बेहतर। दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति, जीवन साथी का स्वास्थ्य बढ़िया, किसी भी प्रकार के आदि व्याधि बाधा रोग है तो उसमें ठीक होने के सिस्टम। विवाह शादी संबंध के योग बहुत मजबूत। जो भी अनमेरिड हैं उनके विवाह शादी संबंध का योग जबरदस्त है, लेकिन है 20 जून तक ही। यह स्थितियां 20 जून के बाद तकलीफ नहीं है, लेकिन इतनी मजबूत भी नहीं है, तो 20 जून तक ही ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर वो केतुदेव की दृष्टि पड़ती है, तो मामले थोड़े पक्ष के होने में कमजोर हो जाएंगे। भाग्य भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत है, इसके लिए मैं बोल चुका हूं, भाग्य साथ देगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है भाग्य में, तो भाग्य तो साथ देगा, भाग्य साथ भी देगा। और वो काम जो रुके हुए हैं, वो काम जो अटके हुए हैं, वो काम जो योजना में, सबको करने की स्थिति का निर्माण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य प्राप्त भी होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक लालसा होने की इच्छा होगी, धर्म के प्रति रुझान होगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मन करेगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने की ओर मन बढ़ेगा। इसी प्रकार
बुध देव आपकी कुंडली के 10वें भाव में 22 जून को पधार जाएंगे और शुक्रदेव भी 8 जून को यहां पे आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति भी आपकी कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वां भाव किसका है? कर्म और कैरियर का, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। दोस्तों इतिहास बना डालो, जितना भी तनाव था, जितनी भी परेशानी थी, सब साइड में कर दो। वो समय आ गया है अपना झंडा फहराने का कर्म और कैरियर के क्षेत्र में। जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, प्रयास करो, लगने का मौका है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनके लिए जबरदस्त लाभ के अवसर। क्या होगा? प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी होगा। क्या वास्तव में ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होने का योग है। जो आपके बॉस लोग उससे संबंधों में कमजोरी थी, तनाव था, वो सब चला जाएगा, सब दूर हो जाएगा। और ये तो आते ही होगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी देवताओं के गुरु हैं और शुक्रदेव भी राक्षसों के गुरु हैं, और दोनों गुरु होने के कारण और दोनों का काम देना, केवल देना। मैंने ये नहीं बोला अच्छा देते हैं या बुरा देते हैं, लेकिन देना, और यहां पे अच्छा ही देंगे। इसलिए सब कुछ मिलेगा नौकरी के क्षेत्र में, पैसा भी बढ़ेगा नौकरी के क्षेत्र से। स्थान परिवर्तन करना चाहते हो वो भी कर लो, होगा। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा समय बार बार नहीं आता, और जब आता है तो बहुत कुछ साथ में लेके आता है। तो नौकरी के क्षेत्र में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलेगी, और बड़ी बात है, जिसके लिए आप तड़प रहे थे वो पैसा बढ़ने का समय आ गया है। नौकरी के क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को, याद रखना मेरी बात, यह मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाने का मौका है। वो लोग जिनके पिछले समय में नौकरी के क्षेत्र में कारण बताओ नोटिस मिल गए, मामले विचाराधीन हो गए, सबको निपटाने का समय आ रहा है। जून में यह समय चालू हो रहा है, 30 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। इसका प्रयास करोगे तो लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाने का मौका है। राजनेताओं को यश मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाने का मौका है। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, बार बार अटक जाते हैं, अधूरे काम पड़े हैं, सरकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं, कर्मचारी लोग परवाह नहीं करते हैं, वो समय आ गया है। अब आपका सरकारी अटका हुआ काम होने का योग देखने को मिल रहा है। कौन कराएगा? देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। और अभी ताजा सभी ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, बुधदेव सब सहयोग करेंगे। प्रयास करो तो पिता की सेहत भी बढ़िया रहेगी, पिता से संबंध भी बढ़िया रहेंगे, पिता के व्यापार की स्थिति भी मजबूत रहेगी। लाभ की स्थिति, दोस्तों सीधी बात बोलूं तो जहां पे जितना मिलता है बचा लेना, ज्यादा के चक्कर में मत रहना। क्योंकि लाभ के भाव में सूर्यदेव के घर में केतुदेव बैठे हैं, जो सूर्यदेव के शत्रु हैं, और पाप ग्रहों के कोई कुछ नहीं लगता है। इसीलिए लाभ जेब में डाल लेना। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते बना के रखना। 12वां भाव बहुत अच्छा है। 12वां भाव पे शनिदेव की भी दृष्टि पड़ी है, और विदेश और खर्च का भाव है। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा वालों को यात्राओं के योग, विदेश की यात्रा के योग, एक राज्य से दूसरे राज्य की योग, धार्मिक यात्रा के योग, पारिवारिक यात्रा के योग, व्यापारिक यात्रा के योग, ये भी मजबूत हैं। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में पैसा खर्च होने का योग भी है। दोस्तों जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। अच्छा समय बार बार नहीं आता है। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा। प्रयास करोगे, उपाय करोगे तो एक नई दिशा में आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन जोर शोर से बढ़ने का और लाभ मिलने का मौका आप स्वयं पैदा करोगे। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा देवगुरु बृहस्पति के लिए, और धन के भाव को ठीक रखने के लिए
प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना, 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। रावदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। जितना संभव हो सके हनुमान जी को टाइम दो। कैसा लगा मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।